तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित मंदिरों के शहर के रूप में जाने वाला बहुत ही धार्मिक राज्य है। तमिलनाडु के हर जिले में बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर स्थापित है। आज एक ऐसा प्राचीन मंदिर के बारे में बताऊंगा जो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके वास्तुकला, शानदार मूर्तियां और दर्शनीय नक्काशी और कुछ आश्चर्यजनक कहानी इस मंदिर को खास बना देता है। इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब मिल चुका है। इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूशन माना जाता है। इस मंदिर में एक वाटर टैंक है और इस पवित्र मंदिर के टैंकी को अब यम तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। और एक और दिलचस्प विशेषत्व है इस मंदिर में जो आपको विस्मित करती है, वो है इसका म्यूजिकल स्टेप्स, यानी वहाँ पे ऐसा कुछ सीढ़ियाँ है जिसे पार रखने से म्यूजिक उत्पन्न होता है। ऐसा कई अज्ञात रहस्य है इस मंदिर के। तो दोस्तों चलिए इस मंदिर के पूरा रहस्य जानने के लिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में बताऊंगा। ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक हिंदू मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तंजावुर जिले का कुंभकोणम में स्थित है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल सम्राट द्वितीय राजा चोल ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलापुरम में गंगईकोंडा चोलेश्वरम मंदिर के साथ साथ ये मंदिर को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज खिताब मिल चुका है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल मंदिर कहा जाता है। ऐरावतेश्वर मंदिर का कहानी कुछ ऐसा है। कहा जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने गंगा के तट पर शिव की पूजा की। ऋषि की एकनिष्ठ भक्ति के उत्तर शिव ने कमल के रूप में दिया। ऋषि ने देवों के राजा इंद्र को फूल भेंट करने का फैसला किया। स्वर्ग के रास्ते में ऋषि दुर्वासा के सामना इंद्र से हुआ जो अपने हाथी ऐरावत पर विजयी वापस कर रहे थे। उसने वो फूल इंद्र को दे दिया। देवों के राजा को ये नहीं पता था कि फूल का क्या करना है, इसीलिए उन्होंने इसे ऐरावत की एक दांत पर रख दिया। जल्द ही कमल के फूल के दिव्य सुगंध ने मधुमक्खियों को आकर्षित किया। सफेद हाथी ने अपने 3 सिरों को उछाला और अपनी 7 सूंडों से मधुमक्खियों को झुला दिया। मक्खियों को दूर भगाने की कोशिश करते समय ऐरावत ने ये नहीं देखा कि फूल नीचे गिर गया है। उसने गलती से गिरे हुए कमल के फूल को पैरों से रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और इंद्र को शाप दिया कि वो जल्दी ही स्वर्ग पर अपना राज्य खो देंगे। ऐरावत को एक साधारण हाथी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप मिला था। इंद्र और ऐरावत ने क्षमा मांगी और ऋषि ने इंद्र से कहा कि वो एक नस्ल राजा से हारने के बाद अपना राज्य वापस पा लेंगे। जब भगवान शिव की कृपा होगी तो ऐरावत को अपना मूल रूप वापस मिल जाएगा। ऐरावत पृथ्वी पर गिर गया और एक जंगली हाथी के रूप में इधर उधर घूमने लगे। जैसे ही 100 साल पूरे होने वाले थे, ऐरावत कदमों के पेड़ से भरे जंगल में पहुंचे। वहाँ जंगल के चारों ओर चला गया और जल्दी एक चमकदार शिवलिंग की खोज की। हाथी की सम्मानित होकर वहाँ पे खड़ा रहा और अकल्पनीय रूप से सुंदर शिवलिंग पर हाथी से एक आंसू के बूंद गिरे। जल्दी वो पास की एक तालाब की ओर आकर्षित हो गया और उसने उसमें प्रवेश कर लिया। क्षण भर में ही वो जंगली हाथी गायब हो गया और उसके स्थान पर 3 सिर, 7 सूंड और 4 दांतों वाला सफेद ऐरावत खड़ा हो गया। उन्होंने तालाब के जल से शिवलिंग का अभिषेक किया। ऐरावत को अपनी 7 सूंडों से शिवलिंग का अभिषेक कराते देखने के लिए पूरे जंगल के जानवर वहां पहुंचे। ऐरावत ने तब गर्भ में एक शिवलिंग बनवाया था और इसे ऐरावतेश्वर यानी ऐरावत की भगवान के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने एक और शिवलिंग बनाया था और इसे इंद्र को समर्पित किया, जिसे इंद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण कहानी मृत्यु के देवता यम के बारे में है, जो ऋषि के एक सर्प से पीड़ित थे, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में जलन हो रहे थे। यम दरासुरम सहित विभिन्न तीर्थों के तीर्थ यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने मंदिर के सामने बनी तालाब में स्नान किया। इस सरोवर का जल इसमें शिव शूलम के खोल से प्राप्त किया गया है। कहा जाता है कि उस स्थान पर लंबी तपस्या के बाद यम को उनकी बीमारी ठीक हो गई और उसके बाद उन्होंने एक मंदिर बनाया जो ऐरावतेश्वर नाम से जाना जाता है और 10 दिनों तक सालाना एक महोत्सव मनाने की अनुमति प्राप्त की। एक और दिलचस्प विशेषता जो आपको ऐरावतेश्वर मंदिर में आश्चर्यजनक कराती है, वो है इसका संगीतमय चरण या गायन चरण। ऐरावतेश्वर मंदिर के वालीवेदी वालीपीठम के और जाने वाली 7 सीढ़ियों के छोटी अलंकृत नक्काशीदार उड़ान को संगीतमय चरण या गायन चरण कहा जाता है। इस सीढ़ी का 7 चरण 7 संगीत स्वरों का प्रतिध्वनि
प्रतिध्वनित कराते हैं। और संगीतमय कदम का मुख्य महत्व ये है कि जब कोई चलता है या उन्हें थपथपाता है तो उससे 7 मधुर स्वर या संगीत के स्वर उत्पन्न करते हैं। इस मंदिर को दुनिया का सबसे पुराना ऑप्टिकल इल्यूशन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐरावतेश्वर मंदिर दृष्टिभ्रम आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये बात पर निर्भर करता है कि आप पहले क्या देखते हैं। प्राचीन मूर्तिकला चोल वंश के वास्तुकला का एक उल्लेखनीय नमूना है। ऑप्टिकल इल्यूजन में इस मंदिर में एक बैल और एक हाथी दिखाई देता है। दोनों का सिर एक जैसा लगता है लेकिन आप उन्हें एक साथ नहीं देख सकते। बैल के सींग हाथी के दांत होते हैं, बैल का कान हाथी के मुंह है। दोनों जानवर एक ही आंखें सजा कर आती है। दोनों जानवर के पैर एक दूसरे से अलग दिखा जा सकता है। बैल बाएं ओर है और जबकि हाथी दाएं ओर है। हिंदू धर्म में बैल और हाथी का विशेष महत्व है। जबकि हाथी को वर्षा के देवता भगवान इंद्र के वाहन के रूप में जाना जाता है, बैल यानी नंदी को भगवान शिव के वाहन के रूप में पूजा जाता है, जिसे त्रिमूर्ति में संरक्षक के रूप में जाना जाता है। तो आपने दुनिया की सबसे पुराने ऑप्टिकल भ्रम में सबसे पहले क्या देखा? यदि आपने बैल को सबसे पहले देखा है तो आपने ईमानदारी, विश्वास, जीत, उदारता और ताकत जैसे गुण है। यदि आपने सबसे पहले ऐरावतेश्वर मंदिर में हाथी को देखा है तो आप में शांति, दया, विचारशीलता और बुद्धिमत्ता जैसे गुण है। मंदिर के हर एक चीज इतनी खूबसूरत है और आकर्षक है कि इसे देखने के लिए वाकई साथ साथ समझ भी चाहिए। पत्थरों पर किए गए नक्काशी बहुत ही शानदार है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर को मनोरंजन के लिए बनाया गया था। मंदिर के स्तंभ 80 फीट ऊंचाई है। सामने की मंडपम का दक्षिणी भाग पत्थर के बड़े पहियों वाले विशाल रथ के रूप में है जिसे घोड़े खींच रहे हैं। आंगन के पूर्व में नक्काशीदार इमारतों का समूह है जिसमें से एक बलिपीठ कहा जाता है, मतलब बलि देने का स्थान। बलिपीठ के कुर्सी पर एक छोटे मंदिर है जिसमें गणेश जी की छवि है। मंदिर की आंगन के दक्षिण पश्चिमी कोने में 4 तीर्थ वाला एक मंडपम है जिनमें से एक पर यम की छवि बनाया है। मंदिर में प्रवेश करते समय नंदी मंडप और बलिपीठ से थोड़ी दूर एक बड़ा गपुर दिखाई देता है जिसके ऊपरी हिस्से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। हालांकि इसके वैभवता की कल्पना छोटी गपुर से की जा सकती है जो अंदर खड़ा है और पूरी तरह से संरक्षित है। इतिहास से भरी एक मूर्तिकला और स्थापत्य कीर्ति दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर आपके जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य जाना चाहिए। यदि आप एक इतिहास प्रेमी, वास्तुशिल्पी, उत्साही भक्त या एक भावुक फोटोग्राफर है तो ऐरावतेश्वर मंदिर सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको इस तरह वीडियो देखना पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि सभी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।